अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुश आमदीद। इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल यकीनन आप देख ही रहे हैं, लेकिन अवाम किन बुरे हालों में है और इस निज़ाम ने अवाम की किस तरह वो कहते हैं कि तबाही उतारी हुई है, उसका अब छोटी सी झलक एक मरतबा फिर देख रहे हैं। नन्हे नन्हे छोटे छोटे मासूम बच्चों के झुलसे हुए जिस्मों में, यानी जिस तरह पिम्स हॉस्पिटल के अंदर आग लगी, उसके बाद अब ये एक बोसीदा निज़ाम मजीद कितना को कायम रहेगा, कितने लोगों की जाने लेगा, इन सारी सूरत पर बात करेंगे। तैयबा ज़िया चीमा साहिबा सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो कमेंट कर दीजिए, आप एक माँ भी हैं, आप एक खातून भी हैं, और ख़ास तौर पर कल जो पिम्स हॉस्पिटल में नन्हे मासूम बच्चों को जिस तरीके से मैं कहता हूँ जलाया गया है, ये कत्ल है किया इस निज़ाम ने, हमारे इस बोसीदा बदबूदार निज़ाम ने। आप क्या कहेंगी? देखिए, ये इतना तकलीफ दे वाक़या है कि आप यकीन जाने कि मेरे से अभी तक नवाला मैं हलक से नीचे उतर सका। यानी माँ क्या, एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, और फिर माँ और फिर नन्हे ने मैं पूरी खबर नहीं सुन सकी, मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन बात अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि यार वो इंसान थे वहाँ पे जो, यानी आग लग जाती है, चले थोड़ी देर के लिए आप मान लेते, पूरी दुनिया में वाक़यात सानेहात होते हैं, आग भी लग जाती है, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास कुछ ना कोई इंतजामात होते हैं। ये 100% गफलत, वैसे भी बदनामी है ये मेडिकल साइड पे, डॉक्टरों की गफलत, नर्सों की गफलत, यानी ये गफलत हम सुन सुन के बचपन से तंग आ गए हैं। ये लोग इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें लेते हैं, इतने बड़े बड़े पैकेजेस लेते हैं, जो जिन्होंने ये अस्पताल बनाते हैं, सरकारी हों या निजी हों, ये अब करप्शन के अड्डे बन चुके हैं, ये अब कारोबार बन चुके हैं, लोगों की जिंदगियों से खेलना। इन लोगों को यानी ये चेक होता है। आप देखिए, फायर अलार्म नहीं बोला, आप देखिए जी किसी के साथ आग बुझाते हैं, वो खाली और बिल्कुल एक्सपायर पड़े हुए हैं, पूरा आप वो सिस्टम जो आग को के लिए वहाँ इमरजेंसी के लिए होता है, वो सारा नकारा है। और फिर सारे लोग भाग जाते हैं। नन्ही नन्ही न्यू बॉर्न जाने वहाँ पे होती हैं, जो बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं, कोई किसी किस्म का कोई थोड़ा बहुत मसला होता है, या वैसे न्यू बॉर्न तो बच्चे रखे जाते हैं। हम अमेरिका की भी बात करते हैं, वहाँ मतलब जितनी अल्लाह माफ करे, मुंह पाड़ के कह देते हैं, काफर कीड़े पैड़ इन्हां दियां कबरां च। ओ उनके यहाँ न्यू बॉर्न बेबी जो है वो, मतलब बल्कि बच्चे इतनी कीमती चीज है कि अगर माँ बाप बच्चे को मारेगा तो स्टेट बच्चे ले लेती है। बच्चे स्टेट की प्रॉपर्टी होते हैं अमेरिका में। कोई माँ बाप सगा और कहीं पाकिस्तान ले आके लितर मार देने, क्योंकि वहां कर नहीं सकते। लेकिन यहाँ ये तो कैसा मुल्क लेकिन है यहाँ यार। तो जी जी, यहाँ तो हुकूमत ने नोटिस ले वो लिया। माए जिन्होंने 9 महीने, सेक्रेटरी हेल्थ को उन्होंने फारिग कर दिया है सर, बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है। ओ हो। मैं कहती हूँ 9 महीने बच्चा पेट में रखना, अभी वो माए बेचारी बिस्तर से नहीं उठी, अभी उनको 1-2 दिन हुए हैं डिलीवरी के। उनकी तकलीफ का आप अंदाजा लगाएं, उनकी मेडिकल तकलीफ, उनकी इमोशनली तकलीफ, उनका बच्चा उनके उस जल भुन गया है। अब वो मतलब लाइक आप किसको क्लेम करेंगे? ऑफ कोर्स नहीं नहीं, मुझे कि अब ये आप बताएं ना। हॉस्पिटल की इंतजामिया को क्लेम करते हैं। बात सुने, जी पहली बात ये है कि आप हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है ना, उसकी इंतजामिया जो है उसको ब्लेम करते हैं, उसको फारग करते हैं। मैं कहती हूँ एक वजीर सेहत को आप फारग कर दें, आप जनाब फलाने वजीर को फारग कर दें, उससे कुछ नहीं होना। आप जहां पे भी कोई ऐसा ऐसा मिसहैप होता है, उस पूरे अदारे को सील करें, उस पूरे इदारे को बंद करें। अच्छा, मतलब सबसे पहले तो सर, पॉलिटिकली सबसे पहले तो शुक्र करो सब कि उस पेम्स में अडियाला का लीडर नहीं था, वरना लोगों ने कहना सी फौज ने अग लवाती, हुकूमत ने अग लवाती, जान के तो सर वो कह रहे हैं ना, साडा मुल्क पीटीआई वाले तो अब ये कर रहे हैं ना कि जिस पिम्स में लेके जा रहे हैं वहां तो ये हालात हैं, हमारे लीडर को इस तरीके से ये ऐसे अस्पताल में लेके जा रहे हैं, वो तो सियासत इसमें हो रही है। मैं जो आपसे जानना ये चाह रहा हूं कि क्या आपके किसी वजीर जो कि वजीर है, उसने इस्तीफा दिया? क्योंकि हर दफा चंद अफसरान की कुर्बानी दे के एक नए हमारे यहाँ कभी अफसाने की इस्तीफा, तरफ चले जाते हमारे हैं हम। यहाँ इस्तीफे का सुनो, हमारे यहाँ
एडिट मत करना जो जुमला मैं बोलना जा रही हूँ, अगर तुम नजरियाती बच्चे हो। हमारे यहाँ इस्तीफे का रिवाज नहीं, मोहसिन नकवी अगले दिन कह के गए हैं कि ये सिस्टम नकारा है, उस सिस्टम में बैठ के प्रोटोकॉल ले रहे हैं, याशी कर रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है, सिस्टम को नकारा, वो 3.5 साल से देख रहे हैं सिस्टम में इसका हिस्सा है, उन्होंने किया जी नहीं। जिसकी वोटी असामी है, जिसकी मोटी सीट है, जिसके पीछे जितने स्ट्रॉन्ग अदारे होते हैं वो इस्तीफा नहीं देते। नहीं मुझे बात अवामी करो, मेरे साथ बात अवामी करो। एक सवाल, इस्तीफा वो गरीब वजीर देगा, वो माड़ा वजीर देगा जिसको बिठाया जाता है रिश्वतें और मोटे के। एक बात, अब मुझे इजाजत दीजिए एक बात करने की। पहली बात ये है कि मोहसिन नकवी को आप कह रही हैं कि उन्होंने इस्तीफा दिया, उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के 80 सालों में एक सिटिंग मिनिस्टर जिसके बारे में आप कह रही हैं कि वो मजे ले रहा है, वो एंजॉय कर रहा है, वो इस बदबू, मुझे पता था आपकी मजबूरी है ये बोलना। अगला सवाल करो। नहीं देखें, नहीं एक मिनट तैयबा साहिबा, ये सवाल वो पैराशूट से उतरे, उनका मेरिट क्या है? उनका क्या मेरिट, उसने क्या मेरिट है? क्या मेरिट है उनका? पैराशूट से उतर के 3.5 साल से वो कुर्सी पे बैठे, किस मेरिट पे वो आए हैं? मेरी बात सुने ना। अब मुझे प्लीज एक दफा बात मुकम्मल जो निजाम चला रहे हैं, जब उनका कोई मेरिट नहीं, जब वो मेरा सवाल मुकम्मल हो लेने दें, उसके बाद आप पूरा जवाब दीजिएगा। सिर्फ मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कहती है ना कि जनाब उन्होंने ये किया, तो आप इस सिस्टम जिसको वो बदबूदार कह रहे हैं चेंज कर देना, चेंज कर देना। वो यही बताना चाह रहे हैं ना कि अगर इस सिस्टम के अंदर है तो फिर यही होता है। तो आप इस सिस्टम को जब चेंज करने की बारी आती है, बात आती है, तो फिर क्यों मौत पड़ जाती है इस बदबूदार निजाम जो कि 80 सालों से एक छोटे मासूम बच्चों को? मैंने दिया कि ही इज अ पार्ट ऑफ दिस निजाम, बट ही इज स्टिल सिटिंग। तो सर अगर एक सिटिंग मिनिस्टर कह रहे तो उसे अप्रिशिएट कर लेना कि अगर वो इस निजाम का हिस्सा होते हुए कह रहे हैं कि ये बदबूदार निजाम है। अप्रिशिएट वो इस हिसाब से तो जो अडियाला बैठा है उसने सबसे पहले कहा था कि ये निजाम नकारा है। मेरे से स्टैंडर्ड की बात करो। एज ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने नकारा बनाया, उन्होंने चेंज नहीं किया, उन्होंने ये भी इसी का हिस्सा है। नहीं, नो, डोंट प्रोटेक्ट एनीबॉडी। इस चेंज करने के लिए डोंट प्रोटेक्ट एनीबॉडी, डोंट प्रोटेक्ट एनीबॉडी। नहीं, हर बंदा इस 75 साल में हिस्सेदार है। लिसन, आई एम नॉट प्रोटेक्टिंग एनीवन, आई जस्ट वांट चेंज। जो मोहसिन नकवी ने कहा मुझे वो चेंज चाहिए, अब वो चेंज देते हुए क्यों मौत पड़ रही है? मैं चेंज पहला ये है कि वो इस्तीफा दे ताकि एक रस्म बने। उसके इस्तीफे देने से चेंज नहीं आना, उसके इस्तीफे देने से चेंज नहीं आना, यही तो बात है। मसला वजीर सेहत के इस्तीफे से भी चेंज नहीं आना। सर मैं इस चेंज आने के लिए फिर जरूरी है कि नए इंतजामी यूनिट्स बने। नए इंतजामी यूनिट्स क्यों नहीं बन रहे फिर? और सदारती निजाम वैसे भी तुम्हारा आ रहा है, दिसंबर काट लो, दिसंबर तक तुसी देख लो ताना की हो रही है माशाल्लाह। तुसी आगे चलो। सरहद यूनिवर्सिटी में जो मामला पेश आया है, हाँ जी, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सरहद यूनिवर्सिटी में जो मामला पेश आया, वो एक गैरतमंद शौहर, डजंट मैटर कि उसकी नौकरी क्या है, थोड़ी देर के लिए सुनना, वो कोई मजदूर भी हो सकता है, कोई भी बंदा हो सकता है, नौकरी कर रहा है, बैठा है, हमारे साथ होता रहा है। ये जो मॉब बनते हैं ना, आपको पता है हमने पाकिस्तान में, अमेरिका में मॉब देखे हैं। वो हजूम जब बनते हैं ना, आपने भी देखे हैं कैसे कैसे जालिम हजूम होते हैं। वो जब हजूम बनते हैं, वो उस वक़्त कोई औरत, इतनी मर्द भी खौफजदा हो जाते हैं। मुझे याद आ गया इस वाक़े से, एक हजूम किसी यूनिवर्सिटी का। तो आई कॉल्ड माई हस्बैंड। मैं, हालांकि मुझे दुनिया कहती है शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमेन, और अब 2-4 मुक्के थे अभी मार देनी है। लिसन, उस वक्त बंदा सबसे पहले, अगर उसकी शादी नहीं हुई तो अपने बाप को कॉल, अपने मर्द को कॉल करता है। मर्द किस लिए होता है? औरत की हिफाजत के लिए। ये कहानी बाद की है, कसूर किसका है, किसका, थोड़ा उस सिनेरियो में आओ, किसका कसूर है, नहीं है, उसकी बैकग्राउंड क्या है। वो तो जितनी मर्जी चबले मारे, जिसको मर्जी आप मुल्ज़म ठहराइए, जो भी कर। जब एक औरत आवाज देती है, टीपू सुल्तान आ जाता है, कोई भी हो, किसी को भी आवाज दे, वो अपने बाप को दे, भाई को दे, बेटे को दे, या जिस पे भी वो ट्रस्ट करती है, वो समझती है कि ये अब मेरी बात हो गई है, मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हरास, कुछ खौफ के मारे औरत कॉल करती है। मुझे याद है ये वाकयात बहुत सारे। और उसी वक्त वो बंदा जब कॉल सुनता है, चाहे वो तुम हो, तुम अगर अपनी माँ की, बहन की, बेटी की कॉल सुनोगे, तुम अगर पुलिस के यूनिफॉर्म में हो या फौजी, तू पहला गुसलखाने च जाएगा, घर जाएगा, पहला तो तू कपड़े बदलेगा, है ना। तू एडा को गैरतमंद है
कि तू पहले कहेगा यार मैंने तो यूनिफॉर्म पहना है, चूंकि 9 मई के बाद लोग जो है यूनिफॉर्म के खिलाफ बकवास करते हैं, तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि बीवी भावे मेरी लाश बन जाए, मर जाए, खसमा दा सिर खाए, मैं पहले घर जाऊं, वो मैं यूनिफॉर्म बदलूं या घर में मौजूद हूं। वो उसी वक्त गैरतमंद क्या, वो उसी वक्त सबसे पहले उसे याद भी नहीं होगा मैंने यूनिफॉर्म पहना है, उसी वक्त वो भागेगा। और होवे भी पठान, पठान तो औरत के लिए जान ले लेते हैं लोगों की, और वो भागा, उसको स्टोरी भी नहीं पता होगी, और हो सकता है बैकग्राउंड में पता हो कि मुझे लोग हरास कर रहे हैं स्टूडेंट, वो भागा। लोगों ने ये क्वेश्चन अगर उठाया कि उसने यूनिफॉर्म पहला नहीं, वो पहला ताड़े गुसलखाने चाहता, ताड़े अब्बा जी की धोती ते बनियान पांदा ते फिर हो जाता कि मैं यूनिफॉर्म क्यों। उसने बताया कि जो मुल्क की माओ बहनों के मुहाफिज है, मुझसे अपनी माओ बहनों को भी मुहाफिज है। वो आया, आके मैंने जो क्लिप्स देखे हैं, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं, वो एक मजदूर है, कोई आम है, वो इस वक्त आप है, क्लिप्स आएंगे तो मैं देखूंगी वो बात कर रहा है, वो उसको परे कर रहा है बीवी को या जो भी कर रहा है, वो बात, उसके पीछे से गिरेबान खींच रहे हैं, उसके आगे से गिरेबान खींच रहे हैं। मैं होती ना, मैं 2-3 फड़का देने सनी, गोली लगती है उस वक्त, गैरत कहती है गोली, लेकिन वो मैं कहती हूँ चूंकि ट्रेंड सिपाही था, पहले तो उसने ऐसे किया क्यों, मॉब को मुंतशिर करने के लिए, पहले उसने ऐसे किया, फिर उसने हवाई फायर किया ताकि थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिल सके, ताकि मॉब मुंतशिर हो सके, तो पता मैं अपनी बीवी को निकालूं। अब तुम्हें मैं एक और दिलचस्प बात कर, मैंने तो इसमें वीडियो कर दी हुई है, सलूट है तुम्हें कर्नल साहब, और तू नौकरी जो कटिया जाएगा, यूनिफॉर्म लतिया जाएगा, एहो जे 1000 कुर्बान तेरे ते यूनिफॉर्म, लेकिन मन गया गैरतमंद है तू। दूसरी बात, लोगों ने कहा कि जनाब वो देखें अब क्लिप्स आ रहे हैं उस औरत के, उसकी बीवी के, कि वो बोर्ड को टांग मार के गिरा रही है, फला कर रही है, ऐसी औरत को कौन हरास कर सकता। मैं तो हैरान हूं, ऐसी औरत भी हरास हो गई, सो क्या वहां माहौल होगा। एक अगर टांग मार के तुम्हारा बोर्ड गिरा रही है और कह रही है कि नहीं ये एहतजाज नहीं होगा, या तुम लोग टिकट दोगे, या उसके पीछे कोई भी बात, अब वो कराटे वाली औरत, मैं समझती हूँ उसको तो कराटे भी आते होंगे, वो भी हिम्मत हार के अपने बंदे को बुला रही है कि मुझे बचाओ। इसमें अब लोगों को मसाला मिल गया, फैज की बेवाओं को मसाला मिल गया, उनके यूट्यूब में और डॉलर गिरने शुरू हो गए, छन 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 छन। ओहो, मैंने तो एक को नहीं सुना, लेकिन मुझे पता होता है ना कि क्या हो रहा होगा, कि वो जी फौज ये है करती है। अगले दिन इस्लामाबाद में एयरफोर्स के थे, वो राह जाते उन्होंने भी किसी की बेटी बचा के वो शहीद हो गए उन्हें। अब एक और वाक्य सुनो, मैं बहुत ज्यादा जाती हूँ पहाड़ों पे भी, और सरहद बहुत, मैं खैबर पख्तूनख्वा, मेरे जान से प्यारे मेरे 5 सूबे, सदके जाऊं मैं और उनके अवाम पे, मेरे पास बहुत स्टोरी है। मैं तुम्हें बताती हूँ, अपने मर्द मुहाफिज बनाया रब ने। इसकी एक मिसाल सुन, मैं बाद में तुम्हें एक वाक्य बताऊंगी। आज जरा दिलचस्प वाक्य पे आते हैं ना। पहले अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, अल्लाह ताला चाहते तो पहले हवा की तख्लीक कर लेते। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक करके उनकी हिफाजत में हवा को दिया, और फरिश्तों को सजदा करवाया, कहा कि करो आदम को, यानी इसकी जो विजडम है उसको। कोई कह ही नहीं सकता कि मर्द पूरी दुनिया में कि मर्द मुहाफिज नहीं। और फिर जिसको आप निकाह में देते हैं, वो अगर शौहर सगे बाप को भी कह देना तू मेरे घर नहीं आ सकता, बीवी के बाप को वो नहीं आ सकता। इतनी अथॉरिटी जिस शौहर को दे, वो पहले शौहर होता है, मुहाफिज होता है, बाद में होता है नौकर, भावे फौज दा होए, भावे पुलिस दा होए, ते भावे किसी दफ्तर दा। मैंने इनकी आंखों से इनकी हिफाजतें देखी, और वो कहाँ देखी है, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक। एक लड़की ने किसी तरह भाग के फोन किया सिक्योरिटी को, वहां पे एक मेजर ने मुझे ये कहानी बताई। उसने कहा मैं उस होटल पे गया, मैंने कहा क्या है बात, क्या सिक्योरिटी का क्या चक्कर है। उस लड़की ने कहा एहो जे मुंडे कुड़ियां ने विच शामिल है। उसने कहा कि हम घर से झूठ में बोल के आई कि हम कॉलेज की ट्रिप पे जा रहे हैं, लेकिन मैं डेट मारने आई। ये लड़का मुझे कॉलेज का डेट मारने कहाँ स्कर्दू के होटल में लेके आया, और मेरे पैसे जब खत्म हो गए, मेरी इज्जत भी जब खत्म हो गई,
تو میں جب صبح اٹھی ہوں تو وہ غائب ہے. ٹھیک ہے, اب میں رو وہ یہ رہی ہے, بلک رہی ہے کہ اب میں نے فون بھی بند رکھا ہے 4-5 دن سے. اب میرے پاس نہ پیسے ہیں, واپس پتہ نہیں پنجاب کے کس علاقے سے تھی, میں نے واپس جانے کی, نہ میں ماں باپ کو کس منہ دکھا سکتی ہوں. تو میں یہ کہتے ہیں کہ بل بھی پے کرو, جو بل پے کرنا تھا یا رہ گیا ہوگا. بہرحال وہ ہوٹل میں تھی. اس وردی والے نے کہا, سر پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا آپ گھبرائیں مت, میری بہن ہے, کچھ نہیں آپ کے ماں باپ کہیں گے. اس نے اس کو ٹکٹ بھی انہوں نے لے کے دیا, اس کے ماں باپ سے بھی بات کی, اس کا پردہ بھی رکھا. یہ تو وہ ہے جو چشمدید کئی چیزیں ہم سنتے اور دیکھتے ہیں. تم ان بغیرتوں کی بات کرو, تم 9 مئی کے بغیرتوں کی بات کرو جو راتوں کو اپنی بیٹیاں باہر بھیجتے ہیں جلسے جلوسوں کے نام سے, ڈی چوک بھیجتے ہیں, زمان پارک بھیجتے ہیں, جوان بیٹیاں بھی بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ بھیجتے ہیں اور انہیں پتہ ہے ان کی بیٹیاں جا رہی ہیں, اور بعد میں وہ غیرت مند بن کے کہتے ہیں فوج نے کیوں پکڑا, پولیس نے کیوں پکڑا, اس نے کیوں گھسیٹا, اس نے کیوں گھسیٹا. تسی کرو کی ہوتے آپ چپ ہونا سن. تمہیں نہیں پتا چادر 4 دیواری میں رہ کے بھی کوئی سیاست ہوتی ہے. راتانو نے مغرب تو بعد کیڑی شریف عورت ہے جڑی اپنے محرم نو اور اپنے محرم تو بغیر جاوے اور پھر جا کے بدماشیاں کرو. تسی جا کے مجسمے توڑو فوجاں دے, تسی جا کے ملک دا تورا برا بناؤ. ارے باہر کے ملک میں اگر آپ کسی فوجی کا گملہ توڑے تو $3000 اس کا تو پتہ نہیں کتنے $1000 فائن اور 3000 قید ہے. تسی واحد ملک کو تاڑے پیمز دے وچ بچے سڑ جاندے نے, تاڑے شہیدان دے پاویں مجسمے ساڑ دیو, پاویں تاڑے DH نو اگ لا دیو, پاویں تاڑے کرو تیاں پینا چک کے لے جاؤ. تساں تے صرف یوٹیوب تے کمائی کھانی ہے, بغیر تو سارے باہر نس گئے ہو. ایڈے بزدل تے تسی ہجڑے ہو, اور تانوں تے کوئی تاڑی بیوی آواز مارے گی تسی تے پہلا پچھلے دروازے تو نسنا ہے. او جدار سی, او سی کوئی مائی دا پتر, اور سارے پٹھان, انہاں دا کالج بھی پٹھان, تے او سارے جڑے اپنے نا انہاں نے ایک موب بنا کے اے دے پیچھے کیڑی سازش ہے تمہیں نہیں پتا تو مجھے بھلا نہیں پتا. چھوڑ یار. بالکل صحیح بات ہے. اب بس کر دے, اب بس انف. بس ٹھیک ہے, اور اگر ایک بھی جملہ میرا ایڈٹ ہوا میری عوام تمہیں روزے اشر جو ہے پکڑے گی گریبان. بات تو سنیں نا, بات تو سنیں. میری آپ کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور بڑی ٹھیک ٹھاک ڈیبیٹ ہوئی ہے اور ایک بہترین بات ہوئی. اچھا مجھے اب نا صرف بالکل کول مائنڈ ہو کے صرف یہ بات بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر موجودہ منظرنامہ بنا ہے, کہ ابھی دیکھا ہے آپ نے کہ اسی پیمز ہاسپٹل کو لے کے, ذرا صرف میرا سوال پلیز پورا سن لینا, اس کے بعد آپ نے مجھے اس کا صحیح سے جواب دینا ہے. کہ پیمز ہاسپٹل سے پہلے حامد میر صاحب انٹرویو دیتے ہیں انڈیا کے ٹیلی ویژن کو اور بتاتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا اس آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوا, الشفا کی بجائے پیمز ہاسپٹل لے کے گئے. اور حامد میر صاحب کیٹاگوریکلی پیمز ہاسپٹل کا ایبریویشن بتاتے ہیں کہ بیسیکلی یہ کس چیز کا ایبریویشن ہے. یعنی پورے اس وقت جب بھارت کے اندر پیمز ہو رہی ہے, دوسری طرف جمائمہ گولڈ سمتھ کی جانب سے ایک ٹویٹ آتی ہے, زیک گولڈ سمتھ برطانوی حکومت سے رابطہ کر کے عمران خان کی صحت کی بات کرتے ہیں. اب سہیل آفریدی کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جناب دیکھیں جس طریقے سے بچوں کو جلا دیا گیا ہے, یہ عمران خان کی صحت اور عمران خان وہاں خطرے میں ہے, ایسے اسپتال میں لے کے جا رہے ہیں. مطلب ایک ایسا لگتا عمران ہے کہ بڑی منظم, خان تو جیوندا رہے. سنیں سوال سنیں. ایسا لگتا ہے جیسے بڑے منظم انداز میں پیمز کا یہ واقعہ, جب پوری دنیا میں پیمز ہو رہی ہے, پیمز کی پوری برانڈنگ ہوئی ہے, اس کے بعد 2 دن کے بعد یہ واقعہ ہونا, کیا آپ کو یہ حسن اتفاق لگتا ہے یا ایک حسن اہتمام ہے؟ تمہیں پتہ ہے کراچی میں وہ جہاں پہ نظر آتش ہو گیا تھا فائلیں جلانے کے لیے, وہ کیا تھا؟ یعنی کتنا پرانا ہمارے ہاں کلچر ہے. اگر ہم دوسری طرف بھی اس کو سوچیں کہ جہاں پہ کرپشن کا کسی پہ الزام لگتا ہے وہ فائلیں جلا دیتے ہیں, وہ دفتر جل جاتے ہیں, وہ ادارے مطلب پتہ ہے نا تمہیں. تو اگر آپ اس طرف بھی اگر آپ کا دھیان جاتا ہے تو میرا تو نہیں خیال کہ اس میں کچھ شبہ ہونا چاہیے. ویسے جس کی بات تم کہہ رہے ہو نا کہ جس کی وجہ سے بچوں کو جلا دیا, انہیں تو پورے ملک دے بچے جلا دیتے ہیں, انہیں تو پورے ملک دے بچے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. ایڈیاں کتے جڑیاں زباناں نے, ان کو تو شرم نہیں عورت کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. ماں بہن کی گالی تو ماں سے شروع ہوتے ہیں. کلچر تباہ کر دیا, نسلیں تباہ کر دی, بچے جلانا تو بہت معمولی بات ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے بچے جلائے ہیں, لیکن میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ سارے اگر آپ یہ واقعات. کہہ بھی رہے ہیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ اس ملک میں
जहाँ पे कुछ भी कभी भी होता रहा है, बल्कि मेरी सबसे बड़ी मिसाल ये होती है कि जिस मुल्क से आधी रात को ओसामा बिन लादेन बाजियाब करा लिया जाता है, उस मुल्क में कुछ भी हो अब वो सकता है। मुल्क तब्दील मुल्क है, वैसे आपस की बात है, अब उस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह बनना नहीं है, पिछले 2 साल में अच्छा, हमने देख लिया अल्लाह हुआ है, ताला ठीक है? हमारे अब इस फील्ड निज़ाम की मार्शल तब्दीली की आपको तरफ जा रहे हैं हम। एंड करने दो मुझे। अल्लाह ताला फील्ड मार्शल साहब आपकी उम्र दराज करे, इंशाल्लाह आपको 8-10 साल हमारे साथ रखे। मुझे उम्मीद है कि ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है इसमें इंशाल्लाह ताला बहुत बड़ा चेंज आएगा, और इसके ठीक, साथ बहुत ही शुक्रिया। मैं बहुत इजाजत शुक्रिया। चाहूंगी। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल थैंक बहुत यू। शुक्रिया तैयबा ज़ैद चीमा साहिब। और बात अल्लाह यहाँ पर ये है कि इंशाल्लाह इस निज़ाम के अंदर जितनी भी खुराफात हैं, इंशाल्लाह उसकी तब्दीली के साथ ही चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँगी। आज अगर तब्दीली की बात हो रही है, आज इस निज़ाम के अंदर बैठे लोग और बेनिफिशियरी ही इस निज़ाम को तब्दील करने की अगर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये निज़ाम इंशाल्लाह तब्दील होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।